मैं 1 तारीख तक का वक्त देता हूं, क्योंकि मेरा गिरनार जो है वो खराब हो रहा है। यहां पर ये गंदगी हो रही है, यहां पर ये अधिकारी, ये दोषी, ये सब मिलकर के एक दूसरे के साथ जो यहाँ रोटियां सेक रहे, मेरे गिरनार में गंदगी हो रही है। तो इसको बंद करना है। 1 तारीख, या आने वाली 1 तारीख तक अगर ये भवनाथ मंदिर का ऑर्डर कैंसल नहीं हुआ, उनको यहां से नहीं निकाला गया, तो मैं हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी लोगों को और स्थानिक संतों को लेकर के वहां जाऊंगा। उस भवनाथ को खाली करके, कब्जा लेकर के, और कलेक्टर श्री को, जो भी मामलतदार है, उनको सौंपूंगा कि आप पहले इसको अपने हाथ में लीजिए, और हाथ में लेकर के थोड़ा सा अच्छे से शांति से सब देखिए, और फिर जो उपयुक्त होगा, जो सच्चा दावा जिसका होगा, उसको सौंपा जाएगा। पर अगर ये नहीं हुआ तो आने वाली 1 तारीख को मैं हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी जनता को, सनातनियों को लेकर के जाऊंगा और भवनाथ मंदिर को खाली कराऊंगा। मैं ये नहीं करना चाहता हूं। मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं ये नहीं करना चाहता। ये रोज ऐसी प्रेस वास्ता करके सब कुछ नहीं करना चाहता। मैं रोक दूंगा, जैसे ही ऑर्डर कैंसिल होगा मैं रोक दूंगा सब कुछ। ऐसी ऐसी बातें मैं इस कलेक्टर की बदली क्यों चाहता हूं, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, और वो आहत करने में कलेक्टर श्री की उपस्थिति थी। हमारी परिक्रमा देव उठनी एकादशी को शुरू होती है। परिक्रमा 2 दिन पहले यात्रियों को छोड़ा, हमने कुछ नहीं कहा, पर उसका जब परिक्रमा शुरू करवा दी, और उसके बाद किसी के नाम का गेट है, वहां से आप शुरू करवाते हो, तो दूसरे साधुओं को अन्याय नहीं लगेगा? गिरनार का जो गेट है वहां से करवाओ। और हमने कहा भी कि आप गलत कर रहे हैं, पर फिर भी खुद ही उपस्थित होकर नारियल फोड़ने पहुंच गए। मुझे पता है धार्मिक आहत होने का क्या आर्टिकल लगता है, या धार्मिक लागणी दुभाय એનું કયો આર્ટિકલ લગે, મને એમાં બધા એમાં પડવું નથી। હું એક જ કહું કે આવા બધાને અહીંથી મોકલો સાહેબ। આ જુનાગઢને હવે આ જુનાગઢ આઝાદ થઈ ગયું તો ક્યારનું, હવે આઝાદ કરો જુનાગઢને આ બધા ત્રાસમાંથી સાહેબ, બસ। ભાઈ આ તો આકાશી રોજી છે, આકાશી રોજી। એક મિનિટ હું આપને એક વાત કહું, ઘણી વખતે શું હોય, બધા પત્રકારો હોય કે માણસો હોય, કરોડોની આવક, પહેલા ત્યાં જઈને જોવો, પેટીઓ ખુલે ત્યારે જોવો। मैं मारा वीडियो में कीधु छे कि 6 महीना गिरनार चालू होय, 6 महीना बंद होय। उनाळामां कोई आवतुं नथी, वरसादमां बहु आवता नथी, अने अमे तो छेक छेल्ले रहीए छे साहेब। 24 कलाक नक्षत्र चाले छे। क्या गिरनार के ऊपर 24 घंटे नक्षत्र चलता है, गिरनार के नीचे भी चलता है। रोज 7-8 हजार लोगों को निःशुल्क भोजन हम करवाते हैं, पर कितनी तकलीफ है। और बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, यही कलेक्टर और सबको हमने जमीन की मांग की, बाकी लोगों को तो मिल गई होगी, हमें अभी तक नहीं मिली, क्योंकि हम तो देते नहीं है। मांग कर करके थक गए, हमें नहीं मिल रही है जमीन, मांग कर करके थक गए। निःशुल्क भोजन चलाते, कहां से धर्म का पैसा कैसे दे हम इन लोगों को? हमने कहा कि जो भी जंत्रिका होगा वो ले लो और आप जमीन दो, ताकि ये सेवाएं हम अच्छे से चला पाए। कोरोना में हमने कोरोना हॉस्पिटल खोला था सरकार श्री के और इनके कहने की वजह से। सिविल हॉस्पिटल में रोटियां टेम्पो भर भर के जाते थे, पुलिस को रात्रि में फ्री चाय और ये सब कुछ हम पिलाते थे। हमें ये दिखाना नहीं है, और हमने आज तक कभी पत्रकारों को नहीं कहा कि हम इतनी सेवा, ऐसी कई सेवाओं को करता हूं, क्योंकि मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि धर्म का पैसा इकट्ठा होगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। धर्म का पैसा आया और तुरंत परोपकार में लगना चाहिए, और उस भाव को लेकर के मैं आगे चलता हूं। हाँ, व्यवस्थाओं के लिए साधनों की आवश्यकता है, तो हम लोग कभी कभी बहुत भाव में कहते हैं साधु देखो ऐसा साधु। अरे भाई, इधर से हरिद्वार जाना है, समय कम है, तो प्लेन भी लगेगा, मोबाइल भी लगेगा। मैं स्वयं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर वर्कशॉप मैनेजमेंट के लेक्चर दे के आया हूं, तो मुझे आईपैड भी लगेगा, आईफोन भी लगेगा, अच्छे से अच्छे ब्रांड का भी लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो मैं बात कर पाऊंगा। तो थोड़ा बात करते वक्त समझना चाहिए
दो तरह के संत होते हैं, एक होते हैं अवस्था वाले, एक होते हैं व्यवस्था वाले। एक धर्म की व्यवस्था संभालते और एक अवस्था वाले होते हैं जो गुफाओं में पड़े रहते हैं। दोनों तरह के होते हैं। हाँ, गलत कौन है, धर्म के साथ है या नहीं है, ये तय करने का एक छलनी होना चाहिए। हर किसी को लपेट लो, ऐसा ना हो। धर्म बहुत जरूरी है, बाकी सब गौण है, धर्म बहुत जरूरी है। बापू, आपने ये बोला कि ये तंत्रगिरी महाराज जो ब्रह्मलीन हुए, उसमें भी आपने शंका की, क्या है बापू उसके पीछे कुछ क्या? क्योंकि मुझे पता चला उनके साथ रहने वाले लोगों को 5 लाख रुपया दिया गया था भूतकाल में, और उनको हनीमून पैकेज दिया गया था। और जब मुझे पता चला, इसलिए मैंने शंका जाहिर की, क्या यह योजना पिछले कुछ समय से तो नहीं चल रही है, जिसकी वजह से अचानक ऐसी स्थिति हो गई उनकी। बाबू, आपको उनका नाम पता है? मैं वो आगे, मैं 1 तारीख तक की प्रतीक्षा करूंगा। 1 तारीख तक, अगर 1 तारीख तक, आने वाली 1 तारीख तक इनको भवनाथ से निकाला नहीं गया तो हजारों की संख्या में संतों को लेकर के भवनाथ खाली कराने आ रहा हूं। हरिगिरी जी महाराज, जय भूतनाथ, जय गिरनारी, नमो नारायण। बापू, आपने बोला कि स्थानिक संतों की कमेटी बनाई जाए, तो एक ही बात होगी बापू। नहीं, स्थानिक संतों की कमेटी यानी कौन? बहुत सारे अच्छे स्थानिक संत है, बहुत सारे अच्छे स्थानिक संत है, वो आपको कभी देखने नहीं मिलेंगे उनके साथ। जो हरिगिरी के साथ में वो कभी नहीं देखने मिलेंगे, वो तो दूर ही खड़े रहते हैं। तनकुसुम गिरी महाराज की समाधि यात्रा में हरिगिरी जी महाराज के जो साथ थे वो 2-3 संत थे, उसके अलावा सब बाहर से आए हुए थे। तलेटी के कोई नहीं थे। आप बताओ कौन थे? कोई भी नहीं था। आपको ही कह रहा हूं, आप मौन हो गए क्योंकि आपको पता है कोई नहीं था। બાપુ, રચિતરાજ જે કલેક્ટર હતા એના દ્વારા તમે જેમ આલોક પાંડે, રાહુલ ગુપ્તા એવી રીતના રચિતરાજ દ્વારા પૈસાની આપલે થઈ હોય એવું ખરું કામ? જો એક વાત કહું, જેના નામ પત્રમાં છે, સાચું શું છે એ મેં તો કીધું જ નથી, મેં દાવો કર્યો નથી કે આવું થયું જ છે। મેં તો એ દાવો કર્યો છે કે હરિગીરી મહારાજે આ પૈસાની હેરાફેરી કરી છે, એટલે આમના નામથી લીધા હશે। તો આમને એને જરા કેવું જોઈએ કે આ છે ફ્રોડ છે ભાઈ, એટલે માણસ જ ફ્રોડ છે, એટલે આ માણસ ફ્રોડ છે હરિગીરી, એટલે આ બધું છે। હું તો એમ કહેતો જ નથી કે આમને લીધા, કેમ કે મને ખબર છે શું છે, પણ આ માણસ ફ્રોડ છે, એક વાત। અને બીજી વાત, રચિત રાજે 4 મહિના પહેલા ઓર્ડર શા માટે કર્યો? સૌથી વાત કે હજી મુદત પૂરી નહીં થઈ, 4 મહિના પહેલા તમે આટલો ખોળામાં બેસી જાઓ, આ શું છે ભાઈ? એટલે મેં સવાલ ઉપાડ્યો છે। बापू, ये जो प्रशासन के अधिकारी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं या कोई डर है, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो तहकीकात करना पत्रकार का और तहकीकात एजेंसियां जो होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उनका काम है, ये काम वो करें। और मैं एक बार और, बहुत जरूरी है, ये भी आप सबको बहुत आ गुजराती में ज कहीश, કોર્પોરેશન ના જે કોઈ છે પછી એ કોર્પોરેટર હોય તમે સાથ આપો, તમે છાવર્યા ને એવા બધા જે કર્યા છે ભાઈ, હું એક વાત કહીશ, મારી પાસે બધા જ કાગળો છે। કયા ટ્રસ્ટ તમે રાતોરાત વેચી દીધા, કોણે વેચાતા લીધા, ટ્રસ્ટ વેચી શકાય નહીં, કેમ પૈસા લઈને કોમ નોખા થઈ ગયા, શું કર્યું, એ બધી ફાઇલો હું ખોલીશ તો જેલમાં હશો બધા। अखाड़े के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से अखाड़े की साख अगर दांव पर लगती है तो उस व्यक्ति के लिए सभी को विचार करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर हमारे गुरुजी तनसुख गिरी जी महाराज, जिनका समाधि हुआ, उसके बाद का घटनाक्रम पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 जो हुई उसमें सब कुछ विदित किया गया, और उसमें यह भी बताया गया पत्र कैसे हरिगिरी महाराज ने पैसों की हेराफेरी की है और झूठ सब फैलाया है। तो इसी बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने प्रतीक्षा की और हमें लगा कि तुरंत प्रभाव से यहां के स्थानिक कलेक्टर जो है उनके ऑर्डर को कैंसिल करके और भवनाथ मंदिर, साथ में अंबा माता मंदिर, इनकी व्यवस्था को कुछ समय के लिए मामलतदार, तहसीलदार जो होता है उसको रख करके
उसकी निगरानी में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ और बार बार आवाज उठाने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया ने पिछली बार पूछा था कि उनके खिलाफ सरकार में या प्रशासन में कोई बात रखी गई थी या नहीं। मैंने तो रखी थी। मैं मुख्यमंत्री साहब को स्थानिक 4 संतों के साथ केशोद एयरपोर्ट पर मिला था, जिसके साक्षी यहां के एमएलए संजय कोरड़िया साहब और यहां के भाजपा के अध्यक्ष पुनीत शर्मा जी, किरीट भाई पटेल, ये सभी हैं। राघव जी पटेल जो प्रभारी मंत्री है और सीएम साहब, इनको केशोद एयरपोर्ट पर लगभग 1-1.5 वर्ष पहले मिले थे हम, और मिलकर के सभी बात उनको बताई थी कि कैसे गैर कानूनी ढंग से भवनाथ मंदिर का कब्जा हरिगिरी ने लिया हुआ है और कलेक्टर के द्वारा उसके ऑर्डर हुए हैं। अब ये शिकायत तो दर्ज की, लेखित में मैं पत्रकारों को भी दूंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां के जो एमएलए साहब है, उनके पत्र उन्होंने सीएम साहब को लिखा, मंत्रियों को लिखा, फिर वहां से जवाब भी आए। ये सब पत्र मैं पत्रकारों को व्हाट्सएप पे कॉपी भी भेजूंगा। तो ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं हुई है, शिकायत हुई है, बार बार हुई है। मैंने भी लिखे हैं पत्र, वो सभी मैं आपको भेजूंगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि इतनी बार शिकायत होने के बावजूद अधिकारियों के पेट का पानी तक नहीं हिला, तो इसमें आप सोचिए कितने बड़े कारोबार हुए होंगे या क्या वहीवट हुआ होगा। क्या ये सब हुआ है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? 2 दिन हो गए, अभी तक उसका ऑर्डर रद्द नहीं हुआ। और पिछली बार रचित राज करके जो कलेक्टर थे, अब आप देखिए करामत, देखिए कैसे खिलवाड़ होता है शासन। अब ये हमारे सीएम साहब एक संत व्यक्ति हैं, अब उन्होंने अपनी बात कही, अधिकारी यहां से कुछ गलत रिपोर्ट भेज देते। अब रचित राज करके जो कलेक्टर यहां पर थे, हरिगिरी महाराज को यहां से हटाने की बात जब सीएम साहब को की गई, तब ये पता चला कि जो ऑर्डर हरिगिरी जी का जुलाई 2022 में या 23 में वो रद्द होने वाला था, अब वो ऑर्डर 4 महीने पहले उन्होंने ऑर्डर कर दिया उनके 2 साल का। कितना गैर कानूनी है ये 4 महीने, यानी अभी ऑर्डर पूरा होने को 4 महीने बाकी है, उसके पहले ही 4 महीने पहले ऑर्डर कर दिया कि अब 2 साल का ऑर्डर होगा। अब ये 2 साल का ऑर्डर करने के लिए अब कायमी ऑर्डर के तो आपने देख लिया आंकड़े कितना, अब क्या बोले हम इसमें, क्या बड़ी शर्म आ रही है हमको बोलने में भी। तो रचित राज जी को भी कुछ इसमें कारोबार हुआ है क्या? आपने ऐसे गैर कानूनी ढंग से ऑर्डर कर दिया। और एक बात, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, अभी के जो कलेक्टर हैं उनको कितनी बार हमने कहा है कि ये गलत है, इसको निकालिए। उनके पास मेरे पत्र हैं, या स्थानिक लोगों के साथ हमारे जो एमएलए साहब है उन्होंने भी बोला, पुनीत शर्मा जी जो है उन्होंने भी कहा कि धर्म में जो सत्य होगा उसके लिए मेरा सपोर्ट रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो हम कह रहे हैं ये बार बार कहा जा रहा है, पर अधिकारी के पेट का पानी नहीं हिलता। तो अभी के जो तत्कालीन कलेक्टर हैं राणा वासिया साहब, उनको कई बार हमने बोला क्या ये गैर कानूनी, इसको हटाइए। सीएम की सूचना, हमें ये भी पता चला सीएम की सूचनाएं मिली, पर यहाँ के कलेक्टर ने उनको क्या बताया पता नहीं। अभी तक 1.5 साल हो गया, उनको हटाया नहीं। तो अब इस कलेक्टर, जो अभी के कलेक्टर है, उनके बारे में भी क्या सोचा जाना चाहिए, ये मैं पत्रकारों और जनता के ऊपर छोड़ता हूं। और हमारे जो पीएम साहब है, अमित भाई है, सीएम साहब है, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं कि ये अभी के जो कलेक्टर ये 1.5 साल से ये नहीं कर रहे, तो इसके पीछे भी कुछ है क्या? जरा इसकी बातचीत होनी चाहिए। उनके साथ के अधिकारी है
जो उनको छुपाने का काम कर रहे हैं। इनकी भी ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत कुछ इसमें अभी एक एक टोकरी खोलोगे तो शायद बहुत कुछ निकल सकता है। क्यों रोका जा रहा है? और अगर नहीं है, ऐसा नहीं है तो मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, पर रोका गया है 1.5 साल तक, इसका मतलब कुछ न कुछ तो दाल में काला है। क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। ये एक बात बहुत जरूरी मैं कहना चाहता था। एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको। 1 साल का ऑर्डर होता है, उसको 2 साल का कर दिया। ये कैसे किया आपने? इसके पीछे क्या राज है? दूसरा, एक आपको मैं कहना चाहूंगा कि अंबाजी मंदिर का हमारे गुरुजी का, चोटी गुरुजी का जब देहांत हुआ, उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी ने सेवा की होगी, स्वार्थ से की, निस्वार्थ से की। थोड़ा सा इसकी भी तलाश कीजिए कि हरिगिरी के पैसे पर किसको टिकट भेजी गई थी घूमने के लिए, बीवी बच्चों को लेकर के घूमने के लिए। हरिगिरी ने किसको, पीर जी के नजदीक रहने वाले को 5 लाख रुपया दिया था, और टिकट लेकर के हनीमून पैकेज जो भी मिला था जिसको भी। तो ये तहकीकात अब ये भी होनी चाहिए कि जो तंसुगिरी जी महाराज जी का शरीर शांत हुआ है वो प्राकृतिक रूप से हुआ है, नेचुरल तरीके से हुआ है, या पहले से योजना बनाई जा रही है क्योंकि इनको साथ में रहने वाले को पैसा मिला है? तो क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं था जिसकी वजह से वो एकदम इस तरह से एकदम स्वस्थ होते हुए भी, हार्ट का प्रॉब्लम था, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर इतना अचानक उनको कैसे क्या हो गया? तो मुझे लगता है ये साथ रहने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा वॉच रखा जाए, सब कुछ किया जाए, और थोड़ा सा बातचीत इसकी भी होनी चाहिए, क्या वो नेचुरल डेथ थी, प्राकृतिक थी, या षड्यंत्र था कोई? ये तहकीकात होनी चाहिए। और जो जो मैंने कहा, मैं आशा करता हूं हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे गृह मंत्री साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब, जिनमें मुझे दृढ़ आस्था है क्योंकि मैंने उनका जीवन देखा है, वो आध्यात्मिक लोग हैं और उनकी धर्म के प्रति आस्था देखी है, संतों के आशीर्वाद लेने की उनकी भावनाएं देखी है। मैं स्वयं उनको लेकर के गया हूं, संतों को लेकर के गया हूं, तो मैं उनके निजी जीवन को जानता हूं। तो इसलिए मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि महाराज, मैं ये सब रोकना चाहता हूं, पर इनको 3 मांगे मैंने रखी है। एक, भवनाथ का ऑर्डर तुरंत कैंसिल किया जाए। दूसरी मांग मैंने रखी है, अभी जो कलेक्टर है उनकी तुरंत प्रभाव से बदली कर दी जाए, या जो कुछ आगे करना है वो किया जाए। और तीसरी मांग जो मैंने कही है कि अंबाजी मंदिर का जो वहीवट है वो तुरंत प्रभाव से तहसीलदार, मामलतदार साथ में रख के और उसका वहीवट चलाया जाए थोड़े दिनों के लिए, फिर जो सही होगा उसकी नियुक्ति की जाए। सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं है, मैं भी कह रहा हूं नहीं है, कोई बात नहीं है, पर जो परंपरा वो नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए जो सही होगा, जिसका हक लगता होगा, उस परंपरा में, उस सनातन की परंपरा के अनुसार उसकी नियुक्ति की जाए। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने बात की है उसका तुरंत प्रभाव से असर होगा। जय गिरनारी, नमो नारायण, जय भूतनाथ। बापू, आपने कहा था कि केशोद एयरपोर्ट पर आपकी जो सीएम साहब से मुलाकात हुई उसको 1 साल हो गया, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की। सीएम साहब ने ऑर्डर भी किया था, आपने ऑर्डर किया था। ऑर्डर यानी सूचनाएं दी थी कि इसको तुरंत मेरे सामने कि इसको तुरंत आप देख करके जो कुछ है कीजिए सही, पर कुछ नहीं किया। यहाँ अभी जो कलेक्टर है वो भी साथ में बैठे हुए थे। बापू, शिवरात्रि हार्दिक प्रार्थना है क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान गिरनार क्षेत्र का, धर्म का और यहां पर हो रहा है। और मैं आपसे अनुरोध और भी कुछ करना चाहता हूं कि देखिए, बात है, सच्चाई आपको जानना है, बात है, क्योंकि इसके साक्षी कई लोग हैं और वो बताएंगे।
पर अभी मैं बिना प्रूफ के बात कभी करता नहीं, पर उड़ती उड़ती बातें हैं तो आपको थोड़ी समझनी चाहिए और उसकी तलाश करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए। नहीं है वो परमात्मा जाने, पर जब आरोप लगे ऐसे व्यक्ति की चादर विधि आप वहां से लेकर के आके यहाँ पर अंबाजी मंदिर जो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, वहां पर ऐसे आरोप लगे ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों की आप चादर विधि करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। तकलीफ होती है धर्म के साथ, यदि सनातन के साथ ऐसा कुछ होता है। क्या मजाक बना करके रखा है जूनागढ़ गिरनार को फुटबॉल बना करके जो भी आएगा लात मार के चला जाएगा, नहीं होने दूंगा मैं। गिरनार का स्तनपान करके बड़ा हुआ हूं, गिरनार में ही साधु बना बचपन में, गिरनार में बड़ा हुआ। गिरनार के साथ जब भी कुछ अन्याय होगा, गिरनार के साथ जब भी धर्म, गिरनार के क्षेत्र के संतों को परेशान किया जाएगा, गिरनार के धर्म के साथ कुछ होगा तो महेशगिरी दीवार बन के खड़ा रहेगा, ये तय है। मैं बार बार कह चुका हूं, शर्म आती है मुझे ये सब कहने में। थोड़ा तो ध्यान दीजिए कि क्या चल रहा है, धर्म के अंदर क्या चल रहा है, धर्म के साथ क्या हो रहा है, कृपा कीजिए। मैं आचार्य जो है हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनको कहना चाहूंगा, पीएम साहब को कहना चाहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, पीएम साहब और सीएम साहब भूपेंद्र पटेल जी, अवधेशानंद गिरी जी, मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये सब बंद करवा दीजिए। मुझे ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये रोकना चाहता हूं, पर अब ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, मैं ये रोकना चाहता हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से इनको बाहर निकालिए यहां से, तुरंत प्रभाव से। मैंने कहा है कि 4 वर्षों से मैं इकट्ठा कर रहा हूं, अगर दूसरा कोई इकट्ठा ऐसी चीजें करेगा और पड़ेगा कोमा में चले जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें हैं, मुझे नहीं करना है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको मैं रोकना चाहता हूं। और एक बात, तलेटी में जो साथ में घूमते हैं, साथ में मदद करते हैं, मैं बातें नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये आगे बढ़ता रहा तो कौन जेल में गया था, किसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे थे, जूनागढ़ तलेटी में पता भी नहीं है कि जूनागढ़ के साधु जेल में रह के आए हैं। मैं सब बाहर निकालूंगा, सब कुछ है मेरे पास, पहले ही बोल रहा हूं मैं। किसके ऊपर एफआईआर हुई है, कौन दोषी है, क्या है, किसने किसकी जमीन हड़पी है। अनुसुईया मंदिर चेला मुंडा हुआ, बेचारा गरीब पागल होके घूम रहा है। व्हील हुआ, जिस चेले ने अपने गुरु का संडास साफ किया, बीमारी में पूरा साथ रहा, उसको भगा दिया संपत्ति के लिए, बेचारा पागल हुआ घूमा जा रहा है। और रात को रिक्शा चला रहा है, उसको सुबह मुंड दिया, रात को टैक्सी चला रहा है, उसको सुबह मुंड दिया और कब्जा करवा लिया। ऐसे ये भूतनाथ में ही करने जा रहे थे। हमने सब ऐसी कई जगह पर रोका जहां पर हम रोक सकते हैं, पर ऐसा बहुत जगह पर है, भारत में कई जगह पर है। मेरे मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो मैं